हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी और आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी। तो जितने भी सीटेट के स्टूडेंट हैं ये वीडियो ज़रूर देखें और ये वीडियो देखने से पहले अपना माइंड फ्रेश करके अच्छे से शांति में इस वीडियो को देखें, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी समझ से रिलेटेड होता है। हम इसे याद नहीं कर सकते। अगर आप याद करके इसे जाते एग्ज़ाम हॉल में तो आपकी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आप क्वेश्चन ऑप्शन गलत पे टिक करके आएंगे। इसलिए क्या करें, सबसे पहले माइंड फ्रेश करें, रिलैक्स हो जाए और तब इस वीडियो को देखें। ठीक है। तो इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चन कैसे आते हैं? इंग्लिश पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है या किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है वो हमारे बुद्धि से, हमारे थिंकिंग से रिलेटेड होता है। आप में सोचने की कितनी शक्ति है, आप कितने अच्छे से किसी चीज़ को डील कर सकते हैं, इससे रिलेटेड होता है। इसलिए इसमें हमारी समझ की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है? बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको चारों ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन तो 100% लगेगा कि ये दोनों सही है। ठीक है, आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो वैसे में क्या करेंगे, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले बार बार अच्छे से उसको पढ़ें, क्वेश्चन को पहले समझे, उसके बाद ही पेडागोजी का आप आंसर दें, क्योंकि आपको वो जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर वो आपको उलझाते हैं। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन उसमें करना क्या होता है, उसमें जो हमारा बेस्ट आंसर होता है उसे चूज़ करना होता है। दोनों तो राइट होंगे, सही होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा उस पर हमें टिक करना होता है। सेकंड और थर्ड क्या होता है, बहुत कोई होते हैं कि क्वेश्चन देखे, पढ़े और टिक कर दिए एकदम जल्दी, क्योंकि हमें उस चीज़ का आइडिया है। जैसे मान लेते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन कल पढ़े थे, ठीक है, तो आपसे पूछेगा इसमें से कौन से इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है, कौन सा है जो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन नहीं देखते, उसमें बहुत अच्छे से जो ऑप्शन लगे होते हैं एकदम प्यारे प्यारे से, जो एकदम सामने दिख जाता है, हम लोग तुरंत जाके टिक कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है कि उसमें जो नहीं जो पॉइंट होता है उसे पढ़ना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। वो हमसे ये नहीं पूछता है कि इसमें से क्या सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमें बताता है, वो ये नहीं पूछता। वो ये पूछता है कि इनमें से कौन सा वो पॉइंट नहीं है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को दर्शाता है। ठीक है, तो वो नहीं वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग अधिकतर मिस कर देते हैं। तो इसलिए पहले पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसे बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ें, ताकि आपको आंसर उसके टिक करने में कोई कठिनाई नहीं हो, आप आराम से कर सकें। तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी शुरू कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा लैंग्वेज स्किल। हमारे लैंग्वेज स्किल कितने होते हैं? हमारे 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं। कौन कौन से? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग जो होता है हमारा, वो सुनने से रिलेटेड होता है। ये सिमेंटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। ठीक है, क्या है? लिसनिंग हमारा सिमेंटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। इससे क्या होता है, इससे हमें सिमेंटिक एस्पेक्ट मतलब मीनिंगफुल, इससे कोई मीनिंग निकल के आता है। लिसनिंग, जब हम कुछ सुनते हैं, किसी की बातों को ही सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे कोई मीनिंग निकलता है, उस बात का हम लोग कोई मीनिंग निकाल पाते हैं। तो वो क्या होता है, सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का। स्पीकिंग जो होता है वो फोनेटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। क्या है? फोनेटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का स्पीकिंग। अब फोनेटिक मतलब जब फोन का बात आता है, यानी कि हमारा सुनना। अब हम सुनते क्या है, कोई बोल रहा है हमसे तभी ना फ़ोन पे सुन रहे हैं, ऐसे तो फ़ोन उठा के कोई नहीं सुन सकता है। तो ठीक है, स्पीकिंग जो होता है, स्पीकिंग यानी कि फ़ोन, स्पीकिंग कोई बोल रहा है यानी कि हम फ़ोन से सुन रहे हैं, फोनेटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। रीडिंग, रीडिंग क्या होता है? पढ़ने से, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। अब ये क्या होता है रीडिंग में? ये फोनेटिक भी होता है और ग्राफिक भी होता है। हम रीडिंग अगर कुछ करते हैं तो क्या कुछ लिखा होता है, कुछ कहीं देखे होते हैं लिखा हुआ, तभी तो रीडिंग करते हैं ना, तो वो ग्राफिक होता है। और फोनेटिक वो रीडिंग के साथ साथ हम उसे सुनते भी हैं।
ठीक है, तो ये फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट होता है। अब जो राइटिंग है ये क्या होता है, ये हमारा ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, ये लिखने से संबंधित होता है। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग ये जो है हमारा रिसेप्टिव स्किल्स है सॉरी रिसेप्टिव स्किल्स है। मतलब लिसनिंग जो हम सुनते हैं और रीडिंग जो हम पढ़ते हैं वो हमारा रिसेप्टिव स्किल्स है, हम उसको रिसीव करते हैं। लिसनिंग जब हम किसी की कोई बात को सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। जब कोई हमें कुछ समझा रहा होता है तो हम उसे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी एब्जर्व करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, वो हमारा रिसेप्टिव स्किल्स हो गया। रीडिंग भी क्या करते हैं, जब हम कोई भी चीज़, चलिए किसी की स्टोरी ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते समय हम तो रिसीव भी तो करते हैं, हम उसे ग्रहण भी तो करते हैं, हम उसे समझते भी तो हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा रिसेप्टिव स्किल्स हो गया। ये दोनों को हम रिसीव करते हैं, सुन के भी हम किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, और रीडिंग जब पढ़ते हैं उस समय भी हम उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों हमारा रिसेप्टिव स्किल्स है। नेक्स्ट, स्पीकिंग और राइटिंग। अब ये क्या है, एक्टिव स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है और एक्सप्रेसिव स्किल है। स्पीकिंग और राइटिंग क्या हो गया है, एक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल और एक्सप्रेसिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल कैसे, स्पीकिंग जब आप कुछ बोलते हैं, राइटिंग जब आप लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं, आप कुछ बताते हैं। बोल के आप किसी को किसी चीज़ के बारे में क्या करते हैं, आप उसे प्रोडक्ट करते हैं, उसे उस चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं, निकालते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। मान लेते हैं आप किसी के बारे में कोई स्टोरी बताए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही आप बता रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, आप किसी से अगर शेयर करते हैं उनकी स्टोरी, ठीक है, जीवनी, तो आप क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं। चलिए सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम्पल होगा हमारा खुद का, अगर हम अपने बारे में किसी से कुछ कहते हैं तो वो क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, उसे अपने बारे में बता रहे हैं, उसे प्रोडक्टिव स्किल है, इसे प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, अपने बारे में उसे बता रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है एक्सप्रेसिव स्किल्स। राइटिंग भी जो होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई भी स्टोरी लिख रहे होते हैं या फिर हमें कहीं पे किसी चीज़ से रिलेटेड कोई स्पीच ही देना होता है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, प्रोडक्टिव होता है, हम उस प्रोडक्ट करते हैं, कुछ नया चीज़ अपने से निकालते हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस करते, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सप्रेसिव स्किल्स हो जाता है। ठीक है, ये जो चारों स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाता है। ये क्या होता है, ये हमारा फोर्थ स्किल्स जो है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाता है, एकीकृत रूप से सिखाया जाता है, एक दूसरे से जोड़ के सिखाया जाता है। हम बिना जोड़े लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग नहीं सीख सकते हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमारी स्पीकिंग कैसे बेटर होगी, हम कैसे स्पीक करना शुरू करेंगे। अगर एक बच्चा वो अगर कोई लैंग्वेज, कोई भाषा किसी के नहीं सुनता है तो वो कैसे बोलना सीखेगा, वो बोलने नहीं सीख सकता है। जब वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रह के सबके मुंह से बाबा, नाना, दादा, ये सारा वर्ड जब सुनता है तब वो धीरे धीरे वो बोलना भी शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे वो बोलना शुरू करता है उसके बाद क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को रीडिंग करना शुरू करता है, पढ़ना भी शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो लिखना भी शुरू कर देता है। तो ये सब जो होते हैं ये सब आपस में जुड़े होते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स। ये जो होता है हमारा प्राइमरी स्किल्स होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स है। कैसे,
ये दोनों जो है हमारा प्राइमरी स्किल्स है। कैसे? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है? लिसनिंग, सुनना। सबसे पहले एक बच्चा सुनता है, उस चीज़ को सुनता है। कोई भी वर्ड, अगर उसके मम्मी पापा हो, घर के भाई बहन हो, कोई भी पूरा फैमिली मेम्बर हो जो बोलता है, वो बच्चे उसे सुनते हैं, एब्जर्व करते हैं। ठीक है। और सेकंड जो होता है वो क्या होता है? वो स्पीकिंग। जब वो सुनता है लगातार उस वर्ड को, तो धीरे धीरे वो बोलने भी सीख जाता है उस वर्ड को, फिर वो बोलता भी है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ये हमारा प्राइमरी स्किल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं अच्छे से? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये दोनों जो है हमारा लिसनिंग स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स है। ये रिसेप्टिव स्किल्स भी है, ये रिसिप्ट हम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लिसनिंग सुन के और स्पीकिंग बोल के। रीडिंग राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल्स है, एक्सप्रेसिव स्किल है। इसके द्वारा हम अपने आप को अच्छे से किसी के सामने पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। और लिसनिंग स्पीकिंग प्राइमरी स्किल, सबसे पहले जो है बच्चा वो लिसनिंग सुनने का काम और स्पीकिंग बोलने का काम, ये दोनों सीखता है। उसके बाद वो दूसरी चीज़ों को सीखता है। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल्सो नोन एज रेनफोर्समेंट स्किल। ठीक है, स्पीकिंग और राइटिंग। अब स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो क्या है? ये रेनफोर्समेंट स्किल है हमारा। अब रेनफोर्समेंट स्किल्स क्या है? पुनर्वलन। ठीक है, टीचर जो होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छे तरीके से बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को कोई भी टॉपिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं? बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कोई भी टॉपिक को टीचर का प्रभावशाली शिक्षण के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो हमारा स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये रेनफोर्समेंट स्किल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं लिसनिंग स्किल्स। इट इज़ ए ओरल इनपुट। ये क्या होता है? ओरल इनपुट होता है। इन्वॉल्व सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। इसमें कौन कौन सा एक सेकेंड, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सेंडर जो किसी चीज़ को बोलता है, ठीक है, मैसेज जो जिस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, और रिसीवर जो उसे सुन रहा है। लिसनिंग स्किल्स में 3 चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। सेंडर जो किसी के बारे में बोल रहा है, मैसेज जिस चीज़ के बारे में बोल रहा है, और रिसीवर जो उस चीज़ को सुन रहा है। ओके, स्पीकिंग स्किल्स। अब इसमें क्या है? इट इज़ ए प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स। ये प्रोडक्टिव है और एक्सप्रेस, अपने बातों को एक्सप्रेस करता है स्पीकिंग के द्वारा। इन ए ओरल मोड। ये यहाँ ये ओरल है, यहाँ ये ओरल है। ओके, इट इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ्स। ये क्या होता है? ये ह्यूमन कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से संपर्क करने का बहुत ही मतलब कैसे कम्युनिकेट को एक्सप्रेस किया जाता है, एक दूसरे से कैसे होता है एक्सप्रेस, अच्छे से मिलजुल के, या फिर एक दूसरे को अपनी बातों को समझा के, इस प्रकार से कम्युनिकेट होता है डेली लाइफ्स के लिए। स्पीकिंग हमारे डेली
प्रत्येक दिन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे डेली लाइफ का एक ये पार्ट है। स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये हमें एक दूसरे से दूसरे के कांटेक्ट में लाता है, एक दूसरे के संपर्क में लाता है, एक दूसरे के भाषाओं को, एक दूसरे के थॉट्स को, एक दूसरे के विचार को अच्छे से समझने का ये एक बहुत ही अच्छा स्किल्स है। हम एक दूसरे के थॉट्स को समझते, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं स्पीकिंग स्किल्स के द्वारा। ठीक है। और लिसनिंग और स्पीकिंग जो होता है, इसका आकलन जो होता है, इसका जो टेस्ट होता है, वो हमारे पेन पेपर पे नहीं हो सकता है। लिसनिंग जो सुनते हैं हम, उसका पेन पेपर पे जो कुछ हम हर जगह से ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसका टेस्ट नहीं हो सकता है पेन पेपर, एग्ज़ाम में नहीं हो सकता है। स्पीकिंग जो होता है उसका भी टेस्ट पेन पेपर द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो होता है हमारा स्पीकिंग जो होता है, ये रिसेप्टिव स्किल्स है, एक राइटिंग के फॉर्म में। स्पीकिंग जो होता है ये हमारा एक रिसेप्टिव स्किल्स है, किसके फॉर्म में? राइटिंग के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं अब। सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं रीडिंग का, रीडिंग स्किल्स। ये क्या होता है? रीडिंग स्किल्स जो होता है हमारा, ये रिसेप्टिव स्किल्स होता है राइटिंग के फॉर्म में। रीडिंग यानी कि पढ़ना। किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये वो रिसीव करते हैं, हम उस चीज़ को रिसीव करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में करते हैं? राइटिंग के फॉर्म में। मान लेते हैं अगर हम APJ अब्दुल कलाम की बुक्स जो है, उसके जीवन के बारे में अगर हम वो पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। उस चीज़ को किस फॉर्म में कर रहे हैं? राइटिंग के फॉर्म में। वो लिखा हुआ है, उस फॉर्म में हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, ये समझ गए? आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के कितने प्रकार होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रीडिंग कितने टाइप्स होते हैं? लाउड रीडिंग, कितने होते हैं? लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। अब ये है क्या? लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग ये जो होता है, इसमें उच्चारण बेहतर होता है। लाउड रीडिंग कौन करता है? ये ज़्यादातर बच्चों के लिए होता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ये यूज़ होता है। वो जितने ज़्यादा तेज़ आवाज़ में पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, वो उतना ही उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि जब वो पढ़ाई करते हैं, जब वो किसी चीज़ को बोलते हैं तेज़ आवाज़ में, तो वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को भी सुनते हैं। अब वो लगातार उसी तरह जो प्रोसेस चलता रहता है, उससे उसकी जो एडुकेशन है वो बेहतर होती है, उसे समझ में जल्दी आती है, उसे वो चीज़ याद रहती है। ठीक है, तो प्राइमरी बच्चों के लिए, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, उन्हें लाउड रीडिंग उसके लिए प्रीफर होता है। साइलेंट रीडिंग, अब ये साइलेंट रीडिंग जो है ये तो बड़ों के लिए है। इसमें जितने भी बड़े हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हो,
बहुत अधिकतर या फिर बहुत 10th के 12th के ये लोग भी साइलेंट रीडिंग अधिकतर करते हैं। जैसे जैसे बच्चे जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, साइलेंट रीडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। अब साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, उसमें हमारा जो अध्ययन होता है, हमारे समझने की शक्ति उसमें ज़्यादा होती है। जब भी कोई साइलेंट मोड में एकदम शांत होके एक रूम में साइलेंटली पढ़ता है उस चीज़ को मौन होके, तो वो चीज़ उसके दिमाग में जल्दी समझ में आती है, वो उस चीज़ को अच्छे से क्लियरली समझ के पढ़ता है। तो साइलेंट रीडिंग उनके लिए होती है। इंटेंसिव रीडिंग, अब इंटेंसिव रीडिंग क्या है, इसमें क्या होता है, ये किसी डिटेल्स के लिए पढ़ते हैं। किसी भी पैसेज को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसे डिटेल्स में पढ़ने के लिए इंटेंसिव रीडिंग को उसमें होता है। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी पैसेज है उसके एक एक पॉइंट को बारीक से अलग अलग करके उसको अच्छे से पढ़ना, वो होता है हमारा इंटेंसिव रीडिंग। और ये जो होता है, ये हमारे स्कैनिंग से रिलेटेड होता है। ये हमारे स्कैनिंग से रिलेटेड होता है। स्कैनिंग मतलब क्या, किसी भी चीज़ को स्कैन करना होता है ना, कि हम किसी भी चीज़ को स्कैन करते तो एकदम क्लियर हमें साफ पता चलता है हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कैसा टोटल हर चीज़ का स्कैन हो जाता है। उसी तरह जब इंटेंसिव रीडिंग का बात आता है, इंटेंसिव मतलब किसी भी इंटेंशन से सोच समझ के अच्छे से समझदारी से अपने किसी चीज़ को पढ़ना, उसके अंदर तक जाना, ठीक है, स्कैनिंग करना ताकि वो हमें समझ में आए एक एक पॉइंट, वो होता है इंटेंसिव रीडिंग। अब वो किसका पार्ट होता है, स्कैनिंग का पार्ट होता है। यानी स्कैन करना इंटेंसली, जब हम कुछ पढ़ते हैं एकदम सोच समझ के अच्छे से डिटेल्स में, तो वो क्या हो जाता है, स्कैन होता है, स्कैनिंग का पार्ट होता है। ये एक तरीका है याद रखने के लिए। एक्सटेंसिव रीडिंग ये क्या होता है, ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। इसके लिए जो है कोई ऐसा नहीं है, डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं इसमें, ऊपर से एकदम अपने मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ बाहरी दुनिया में हम लोगों के साथ, फ्रेंड के साथ कोई भी चीज़ को अगर शेयर करते हैं तो वो एक एक्सटेंसली रीडिंग है, वो हमारे डेली लाइफ का है, वो इंजॉयमेंट के लिए होता है, अपने मनोरंजन के लिए होता है। तो ये किसका पार्ट है, ये स्कीमिंग का पार्ट है। ये स्कीमिंग का पार्ट है, ठीक है। स्कीमिंग मतलब ऊपर से किसी भी चीज़ को पढ़ना, किसी भी चीज़ को समझना, उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, ठीक है। तो इतना समझ गए। इंटेंसिव यानी किसी इंटेंशन से पढ़ना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो वो किसका पार्ट हो जाता है, वो किससे रिलेटेड होता है, इंटेंसिव। जब आप किसी इंटेंशन से पढ़ते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं, तो वो स्कैनिंग का पार्ट हो जाता है, वो स्कैनिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि एक चीज़ को स्कैन करना, देखना। और एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता है वो क्या होता है, एक्सटेंसिव ही मतलब समझ लीजिए ऊपर से एक्सटेंड कर देना, ऊपर से उसको पढ़ना, वो किसका पार्ट होता है, स्कीमिंग से रिलेटेड होता है। स्कीमिंग मतलब उस पर ध्यान नहीं देना, उस पर उतना गहराई से नहीं देखना, उसे सिर्फ मनोरंजन, अपने इंजॉयमेंट के लिए उसे पढ़ना, वो स्कीमिंग का पार्ट हो जाता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अधिकतर टाइम ये क्वेश्चन देखा गया है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं सब स्किल्स।
सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। हमारे रीडिंग की कौन कौन से सब स्किल्स है? चलिए, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। सब स्किल्स क्या है रीडिंग की? रीडिंग की कौन कौन सी सब स्किल्स है? पहला है प्रीव्यूइंग, दूसरा प्रेडिक्टिंग, तीसरा स्कीमिंग, फोर्थ स्कैनिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग तो अभी तुरंत आप लोग समझे हैं। प्रीव्यूइंग क्या है? मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी पैसेज को आप दूर दूर से, यानी कि आप डिटेल्स में नहीं जाते हैं, ऊपर बस मेन आइडिया के लिए उसको पढ़ते हैं, वो होता है प्रीव्यूइंग। प्रिडिक्टिंग जो होता है वो पहले से अनुमान लगाना कि आगे क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मूवी ही देख रहे हैं आप लोग, तो क्या करते हैं? मूवी देखते हैं तो अधिकतर लोगों का काम है कि मूवी देखते हैं, आधी सीन होती है और उसके आगे क्या होगा वो हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब तो हीरोइन जो है वो जाने वाली है, अब नहीं रहेगी। ये हम क्या करते हैं? अनुमान लगा लेते हैं उस समय, उस मूवी को देख के, उस आधी मूवी को देख के हम उसके आगे क्या होने वाला है ये अनुमान लगा लेते हैं। तो वो क्या होता है? प्रेडिक्टिंग होता है। स्कीमिंग, जो हम मेन आइडिया के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड्स में होता है, मेन अपने बस मनोरंजन के लिए हम किसी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो वो स्कीमिंग का पार्ट हो जाता है। स्कैनिंग है जिससे हम मेन आइडिया के लिए डिटेल्स में एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, वो होता है हमारा स्कैनिंग का। ठीक है, इतना समझ गए। पैराफ्रेजिंग, ये क्या होता है? किसी भी बात को, एक सेकेंड, पैराफ्रेजिंग क्या है? किसी भी बात को अपने तरीके से, अपने शब्दों में उसे व्यक्त करना, ये होता है पैराफ्रेजिंग। अगर कोई भी बात होती है, कुछ भी, अगर हम अपने बारे में कोई भी चीज़ बताते हैं किसी को, तो वो कैसे बताते हैं? अपने तरीके से बताते हैं। या फिर दूसरों के ही बारे में अगर हम कुछ बताते हैं, किसी की स्टोरी बताते हैं, चलो पड़ोसी की कहानी बताते हैं, होता है ना, अधिकतर आस पड़ोस की ही किसी के स्टोरी आ जाता है कान में सुनने को, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? अपना ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं अपने तरीके से। वो बोले क्या और हमने सुना क्या, और हम उसे पेश कैसे करते हैं? अपने शब्दों में कुछ एक्स्ट्रा मसालेदार बना के, थोड़ा अच्छा सा बना के, तब हम उसको दूसरे के सामने पेश करते हैं। अपने तरीके से उसे दूसरे के सामने पेश करना, ये होता है पैराफ्रेजिंग। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? प्रीव्यूइंग, जो एक्स्ट्रा ऊपर ऊपर से किसी भी चीज़ को देख लेना। प्रिडिक्टिंग, पहले से ही अनुमान लगा लेना किसी के बारे में भी। प्रिडिक्टिंग क्या है? पहले से अनुमान लगा लेना, प्रिडिक्ट कर लेना। ठीक है, सॉरी, प्रिडिक्टिंग क्या है? पहले से अनुमान लगा लेना। हम पहले से ही अनुमान लगा लिए, मान लेते हैं हम किसी के बारे में कुछ सुने हैं, सुने भी नहीं है, क्योंकि सुनने के बाद तो अनुमान लगाते तो बहुत कोई है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत कोई जो होते हैं किसी को देखे और देखते देखते अपने माइंड में एक थॉट बना लेते हैं उसके लिए, उसके फेस देख के, उसके एक्सप्रेशन देखकर एक थॉट माइंड में हम लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अरे ये तो वैसी होगी, ठीक है, उसको देख के ही लग रहा है वो इस तरह होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी और थोड़ी सी खड़ूस होगी। ये एक प्रिडिक्ट हम लोग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं पहले से, वो होता है प्रिडिक्टिंग। जो पहले से हम बिना जाने किसी को, बिना उनसे बात किए, बिना उन्हें समझे, हम किसी के बारे में भी कोई भी अनुमान लगा लेते हैं, वो होता है प्रिडिक्टिंग। स्कीमिंग, जो मेन इंटरेस्ट के लिए या फिर मनोरंजन के लिए हम लोग पढ़ते हैं किसी भी स्टोरी को बिना डिटेल्स में गए, वो होता है स्कीमिंग। स्कैनिंग, जिसके लिए हम मेन आइडिया के लिए कोई भी किसी का भी स्टोरी हो या फिर कोई भी कहानी हो, उसको मेन आइडिया, उसको पूरा जानने के लिए उसके बारे में हम एक एक पॉइंट को बारीकी से जब पढ़ते हैं, वो हो जाता है स्कैनिंग। पैराफ्रेजिंग जान गए हैं, किसी के भी बातों को
जो हम सुने कुछ और, उसमें अपने मन से कुछ अपने शब्दों में थोड़ा सा मसाला मिर्च डाल के दूसरे के सामने जो पेश किए वो होता है पैराफ्रेजिंग। इतना आप लोग को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ राइटिंग स्किल्स, तो राइटिंग स्किल्स देखते हैं। अब राइटिंग स्किल्स में क्या है, इसमें जो होता है इसमें हमारा क्रिएटिविटी ज़रूरी है। क्रिएटिविटी यानी कि कुछ नया करना, कुछ नया सोच अपना बनाना। राइटिंग, जब भी कोई बच्चे को अगर कहा जाता है कि आप किसी के बारे में एक लाइन बोलिए या फिर उनको किसी स्पीच के लिए तैयार किया जाता है कि आपको इस प्रोग्राम में स्पीच देना है, आप अपना स्पीच तैयार कर लीजिए, तो क्या करते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें बच्चे का क्रिएटिविटी यूज़ होता है। बच्चे की सोचने की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, उसमें कुछ नया ऐड करने की क्षमता जो होती है, क्रिएटिविटी, वो बढ़ती है। ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स में क्रिएटिविटी ज़रूरी है ताकि बच्चे जो है अपने तरीके से किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, स्क्रिबलिंग जो है इज़ ए स्टेज ऑफ राइटिंग, ये किसकी स्टेज है, राइटिंग की। ये स्क्रिबलिंग जो है ये क्या होता है, ये बच्चों में होता है। जैसे स्टार्टिंग में उनकी जो लिखावट होती है वो कैसी होती है, मतलब उतनी क्लियर लिखावट नहीं होती है, वो होती है स्क्रिबलिंग। ये जो स्टेज होता है राइटिंग का, इतना क्लियर है राइटिंग। इसमें क्रिएटिविटी ज़रूरी होता है। बच्चे को अगर किसी के बारे में भी किसी भी स्पीच के लिए तैयार होने के लिए बोला जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले अपने थॉट्स को विकसित करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी जगती है, उसमें कुछ नया क्रिएट, किसी के बारे में भी जो बोला जा रहा है लिखने को या फिर स्पीच देने को, उसमें कुछ नया अपना से क्रिएट करते हैं और उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं सबके सामने। तो राइटिंग स्किल्स में क्रिएटिविटी ज़रूरी होती है ताकि बच्चा जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से, अपनी जो अंदर की जो खूबी है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है बॉटम सबसे नीचे से, ठीक है, सबसे नीचे से अप, सबसे ऊपर। ठीक है, बॉटम से नीचे से सबसे ऊपर अप तक जाते हैं, उस अप्रोच को क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो अल्फ़ाबेट को सीखता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या सीखता है, वर्ड्स को सीखता है, एक एक वर्ड्स को सीखता है। अब जब वर्ड्स वो सीख जाता है तो क्या होता है, वो सेंटेंस सीखना शुरू कर देता है, सेंटेंस सीखता है। अब जब सेंटेंस सीख जाता है तो वो क्या होता है, पैराग्राफ सीखना शुरू कर देता है, और उसके बाद जो होता है वो एक स्टोरी बनाना सीख जाता है, एक स्टोरी लिखना सीख जाता है अच्छे से। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच क्या है, सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाना। बॉटम मतलब नीचे, सबसे नीचे, अप यानी ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर जाना, ठीक है, वो होता है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ये आपकी एग्ज़ाम में रहता है, इसे ध्यान से रखिएगा, इसे समझिएगा भी ध्यान से। जब भी आपको दिखे बॉटम अप, अप मतलब ऊपर, बॉटम नीचे यानी नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा सबसे नीचे से ऊपर कौन जा रहा है। ठीक है, तो सबसे नीचे से ऊपर, सबसे नीचे आपका अल्फ़ाबेट रहेगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखता है, ABCD सीखता है, उसके बाद वो वर्ड सीखना शुरू कर देता है, उसके बाद वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, उसके बाद वो पैराग्राफ बनाना शुरू कर देता है, उसके बाद वो एक अच्छे से स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सब क्या होता है, सबसे नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉप डाउन अप्रोच, यानी टॉप डाउन अप्रोच क्या है, टॉप यानी कि सबसे ऊपर, डाउन सबसे नीचे। ठीक है, तो टॉप सबसे पहले क्या होता है, हम एक स्टोरी सुनते हैं, एक कहानी सुनते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम उसके सेंटेंस पे जाते हैं। अब एक एक सेंटेंस हम उसको देखते हैं क्या है, उसके बाद क्या होता है, हम उसके वर्ड पे जाते हैं।
जो एक एक वर्ड है उस पे जाते हैं, उसे सीखते हैं। और उसके बाद हम सबसे लास्ट में किस पे जाते हैं, अल्फ़ाबेट पे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच होता है, यानी कि ऊपर से नीचे आना। आपके इस क्वेश्चन में ही आपकी आंसर छुपी हुई होती है। अधिकतर क्वेश्चन के साथ आपका ऐसा ही होता है। आपके क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर पता चल जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही आपके आधे आंसर बता देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम नीचे, अप ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले अल्फ़ाबेट सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस सीखेंगे, पैराग्राफ, फिर स्टोरी। टॉप डाउन अप्रोच, सबसे ऊपर से हम सबसे नीचे जाएंगे। पहले हम स्टोरी जानेंगे, उसके बाद सेंटेंस पे आएंगे, उसके बाद वर्ड पे जाएंगे, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स पे जाएंगे। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग भी थी। तो नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड। कल हमारी क्लास होगी टीचिंग मेथड की। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी कल हम कंप्लीट कर देंगे फाइनली। तो जिन किसी को भी ये वीडियो देख रहे हो, या जो भी सीटेट के स्टूडेंट हो या नहीं हो, वो ये वीडियो सीटेट के स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर करें, उनकी हेल्प करें। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।